हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 8 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स इज अ टाइप ऑफ। एड्स किसका टाइप है, किस प्रकार के डिजीज़ का टाइप है? तो वायरल डिजीज़ का। ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। नेम द टाइप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले सेल का नाम क्या है? वो होता है बी सेल्स। एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन मैन। इंसान में प्लाज्मोडियम का कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज होता है? स्पोरोजोइट स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल। इन सब में से कौन सा सेल होता है जो कैंसरस होता है? तो हेला सेल। रेट्रोवायरस इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इन सब में से कौन से डिजीज़ का रेट्रोवायरस कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी रेट्रोवायरस के कारण होने वाला डिजीज़? तो वो होता है एड्स। विच डिजीज़ इज़ फाउंड इन हेन। हेन में कौन सी बीमारी पाई जाती है? तो रानीखेत। ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। ऑन्कोलॉजी किसका स्टडी है? तो कैंसर का। HIV अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। HIV किस सेल को अटैक करता है? HIV किस सेल पर सबसे पहले आक्रमण करता है? तो हेल्पर टी सेल पर या फिर टी हेल्पर सेल पर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज़ नॉट यूज्ड फॉर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का यूज किसके लिए नहीं करते हैं? तो टाइफाइड के लिए। वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किससे बना होता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस आर स्टडीड इन। वायरसेस को हम किस क्षेत्र में पढ़ते हैं? तो वायरोलॉजी में। इंक्रीज इनकी स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू। स्किन कैंसर के जो केस बढ़ रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है, यानी जीन में चेंज आ रहा है, ये किस कारण हो रहा है? तो ओजोन के डिप्लीशन के कारण, यानी ओजोन में जो के परत में जो ओजोन की परत पतली होती जा रही है उसके कारण। विडाल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म। विडाल टेस्ट इसलिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति में टाइफाइड है या नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन है? तो गोनोरिया। एलिफेंटाइसिस इज कॉज्ड बाय। एलिफेंटाइसिस एक प्रकार की बीमारी है जो कि वुकरचेरिया के कारण होती है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़। इन सब में से ऐसा कौन है जो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है? तो उसमें इन्फ्लुएंज़ा होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा वायरस के कारण होता है। सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। उस सब्सटेंस से जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगता है वो होता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन एलर्जी आर ऑफ विच टाइप। जो एंटीबॉडी एलर्जी में प्रोड्यूस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो IgE टाइप के होते हैं। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी। एलर्जी के कारण शरीर में कौन सा केमिकल रिलीज़ होता है? तो हिस्टेमाइन होता है, और जब हिस्टेमाइन रिलीज़ होने लगता है तो लोगों को उसे रोकने के लिए एंटी हिस्टेमाइन खाना पड़ता है। LSD इज गॉट फ्रॉम। LSD किससे प्राप्त होता है? तो फंगस से प्राप्त होता है। ड्रग दैट फंक्शन एज ए डिप्रेसेंट ऑफ CNS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और डिप्रेसेंट मतलब कि इसके प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो कौन सा ड्रग है ये ड्रग होता है ओपियम। ओपियम यानी अफीम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो कौन सा प्रोटीन सिक्रेट करते हैं? तो वो इंटरफेरोन सिक्रेट करते हैं। फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ। किससे प्रदूषण होने पर
फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो सैल्मोनेला से। What happen when the regular dose of alcohol is stopped? कोई व्यक्ति जो कि अल्कोहल का रेगुलर डोज लेता है, एकाएक वो उसे छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, तो विड्रॉल सिंड्रोम उसके शरीर में आने शुरू होने लगते हैं। विच डिजीज इज स्प्रेड बाय कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर? कॉन्टेमिनेटेड यानी दूषित जल पीने से। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो टाइफाइड हो जाती है। और टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो सैल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। हीरोइन इज द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ हेलुसिनेशन, यानी जो हेरोइन को ग्रहण करेगा, इसे खाएगा, उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, यानी चीज़ें होती नहीं है लेकिन उसे दिखाई देती है कि यहाँ पर चीज़ें हैं, भ्रम पैदा होने लगता है। वर्ल्ड एड्स डे इज, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। बाय द प्लांट ऑफ विच फैमिली हीरोइन इज ऑब्टेन्ड? हीरोइन किस प्लांट के फैमिली से प्राप्त होता है, तो पापावेरासेई से। ओपिएट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपिएट्स पापावेर सेमिनिफेरम से प्राप्त होता है। पीसीआर इज टेस्ट फॉर, पीसीआर HIV के लिए टेस्ट होता है और PCR का फुल फॉर्म पॉलीमराज चेन रिएक्शन होता है। फॉलोइंग विच इज STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये होता है ज़ाइफिलिस। इसका एक एग्जाम्पल गोनोरिया भी होता है। वुक्सेरिया बैनक्रॉफ्टी causes filaria in human being, it is of which group? वुक्सेरिया बैनक्रॉफ्टी ह्यूमन बींग में फाइलेरिया काउज करता है और ये किस ग्रुप में आता है, ये हेलमिंथ ग्रुप में आता है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल? जो व्यक्ति शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करता है उसके शरीर के किस भाग को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो लीवर को। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है, तो राइनो वायरस के कारण। ऐसे तो सिंपल अगर आपसे पूछे तो आप वायरस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन है राइनो वायरस, तो राइनो वायरस। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय, गोनोरिया एक बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि नाइसीरिया गोनोरिया के कारण होती है। डिजीज एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ टॉक्सिन, ऐसा डिजीज जो होता है तो टॉक्सिन का सेक्रेशन होने लगता है, तो वो होता है टेटनस। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज ओपियम? पॉपी प्लांट का कौन सा भाग ओपियम देता है, तो उसका लेटेक्स। अनराइप कैप्सूल यानी जो कच्चे कैप्सूल्स होते हैं उसके लेटेक्स से। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, कालाजार एक बीमारी होती है जिसमें नाखून टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाती है सैंड फ्लाई से, यानी इसको फैलाने का काम सैंड फ्लाई करती है। BCG वैक्सीन इज प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट, BCG वैक्सीन लोगों को लगाया जाता है किस बीमारी से बचने के लिए, तो ट्यूबरक्यूलोसिस से। इन सर्टेन केस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ वी मे यूज, तुरंत डिजीज़ को पता करने के लिए कि कोई इंसान को कौन सी डिजीज़ हुई है, हम इलाइजा टेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इसके जो टेस्ट रिज़ल्ट होते हैं वो दूसरे टेस्ट रिज़ल्ट के मुकाबले काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। सिकल सेल अनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज़, ये एक प्रकार का ऑटोसोमल लिंक डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरकुलोसिस किससे ट्रांसमिट हो जाता है, तो हवा से, हवा के द्वारा ये बीमारी फैलती है। आगे बढ़ते हैं। AMPR जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस इन, किसमें रेसिस्टेंस डेवलप करने के लिए AMPR जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो एंटीबायोटिक में। ड्रग विच स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, एक ऐसा ड्रग जो कि नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है, उसे बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव इंसान को बना देता है, इसे कहते हैं स्टिमुलेंट। और जो कि फंक्शनिंग को स्लो कर देता है उसे डिप्रेसेंट कहते हैं। एस्केरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, एस्केरिस एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। कपलर सेल्स आर प्रेजेंट इन, कपलर सेल्स लीवर में मौजूद होते हैं।
चंगास डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये बीमारी ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के कारण होती है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ शिस्टोसोमा इज, शिस्टोसोमा का इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है? तो सीप होता है, यानी भेड़ होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स इज, एड्स का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? तो अलाइजा टेस्ट होता है। आपको अलाइजा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। वेक्टर ऑफ ब्रेकबोन फीवर, इसका वेक्टर होता है क्यूलेक्स। एंड एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एंटीबॉडीज ऑफ विच ग्रुप, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो किस ग्रुप के एंटीबॉडी के द्वारा ये इनिशिएट किया जाएगा? तो IgE टाइप। इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय द मॉस्क्यूटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर, जब मलेरिया होता है तो मॉस्क्यूटो ब्लड में एक प्रोडक्ट रिलीज करता है जिसके कारण कि ठंड लगने लगती है इंसान को और उसे बुखार भी आ जाता है, उसे हेमोजोइन कहते हैं। HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, HIV जिससे कि एड्स की बीमारी होती है वो सबसे पहले किसे ख़त्म करना शुरू कर देता है? तो हेल्पर टी लिम्फोकाइट्स को, या फिर यहाँ पे आपको हेल्पर टी सेल्स लिखा भी मिल सकता है। मोरफाइन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम इज, ओपियम से मोरफाइन निकलता है, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एल्केलॉइड होता है। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड की बीमारी सैल्मोनेला टाइफी के कारण होती है और टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। अम्यूबिएसिस या अम्यूबिएसिस डाइजेंट्री इज कॉज्ड बाय, ये बीमारी इंटमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होती है। एलिफेंटाइसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक यानी जो कि लंबे समय तक चलता है, सूजन हो जाती है, तो ये किसके कारण होता है? तो उक्चेरिया के कारण। पैर का शेप जो है बहुत ही मोटा हो जाता है, इसीलिए एलिफेंटाइसिस इसका नाम दिया गया है, एकदम शेप में चेंज कर देता है शरीर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स, हम किस डिजीज़ को एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते हैं? वो है एमियोबाइसिस, यह डिजीज़ एंटीबायोटिक से ट्रीट होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, यह बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में बैक्टीरियल डिजीज कौन है? तो ये हो जाएगा डायसेंट्री और हो जाएगा प्लेग, A और C हो जाएगा। मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज वूपिंग कफ, वूपिंग कफ एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो बॉर्डेलेटा पर्ट्यूसिस के कारण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड बैक्टीरियल डिजीज, यानी आपको चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है। यह हो जाएगा डायप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, ये सारे बैक्टीरिया के कारण होते हैं। टर्म इम्यूनिटी रेफर्स टू, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी शरीर की वह क्षमता जिसकी मदद से वह डिजीज से लड़ सके।